शहर के बीचों बीच एक छोटा सा फूलों का ठेला लगता था। उसे चलाता था रामू काका। उम्र करीब 60 साल, आँखों पर मोटा चश्मा, सफेद दाढ़ी और दिल में भरा प्यार। वो रोज सुबह सुबह मंडी से ताजे फूल लाकर सजाते और राहगीरों को मुस्कुराकर बेचते। लेकिन उनके फूलों की खासियत यह थी कि वे सिर्फ फूल नहीं बेचते थे, साथ ही लोगों को छोटी छोटी बातें भी कहते। बिटिया, ये गुलाब तुम्हारी हिम्मत का प्रतीक है। भाई, ये चमेली की खुशबू उदासी मिटा देगी। लोग कहते। रामू काका फूलों के साथ आशीर्वाद भी देते हैं। पहला मोड़। ठेले के पास से हर रोज एक कॉलेज की लड़की गुजरती थी, सिया। वह हमेशा जल्दी में रहती और कभी फूल नहीं खरीदती, लेकिन रामू काका हर बार कहते, बिटिया मुस्कुराना मत भूलना, यही सबसे बड़ा फूल है। सिया को ये बातें अजीब लगती, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब भी रामू काका कुछ कहते उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। एक दिन सिया का चेहरा बहुत उदास था। काका ने बिना पूछे उसके हाथ में एक सूरजमुखी रख दिया और बोले, ये देखो, सूरजमुखी हमेशा सूरज की ओर देखता है। अंधेरे में भी उसे पता होता है कि रोशनी कहाँ मिलेगी। सिया की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई अनजाना भी इंसान का दर्द समझ सकता है। संघर्ष। समय बीता। सिया के जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। हर दिन वह थकी हारी रामू काका के ठेले पर बैठ जाती। काका कभी गुलाब, कभी गेंदा तो कभी चंपा का फूल देकर समझाते, बिटिया परेशानियां कांटे हैं, लेकिन ये कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। सिया ने काका को अपना गुप्त गुरु मान लिया। दूसरा मोड़। एक दिन काका का ठेला बंद मिला। सिया ने आसपास पूछा तो पता चला कि काका बीमार हैं और अब शायद दोबारा ठेला न लगा पाएं। सिया भागती हुई उनके छोटे से कमरे में पहुंची। देखा, काका चारपाई पर लेटे थे, सांसें भारी हो रही थीं। कमरे में फूलों की जगह दवाइयों की गंध थी। सिया ने रोते हुए कहा, काका आपने मुझे हर बार हिम्मत दी, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। रामू काका मुस्कुराए, बिटिया फूलों का काम है खुशबू बांटना, मैं तो अब मुरझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, कभी अपने अंदर का बागीचा सूखने मत देना। भावुक अंत। कुछ ही दिनों में काका दुनिया छोड़कर चले गए। उनके ठेले पर धूल जमने लगी। लोग गुजरते तो बस याद करते, यहीं तो बैठते थे रामू काका, मुस्कान बांटते हुए। लेकिन सिया ने ठान लिया, ये ठेला कभी बंद नहीं होगा। उसने अपनी नौकरी के साथ ठेले को फिर से सजाया। अब वह रोज लोगों को फूल भी देती और काका की तरह बातें भी कहती। भाई, ये गुलाब हिम्मत है। बहन, ये गेंदा तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगा। धीरे धीरे ठेला फिर से मशहूर हो गया। लोग कहते, रामू काका अब भी जिंदा हैं, बस रूप बदल गया है। सीख। जिंदगी में कुछ लोग हमारे रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन दिल से हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि हम उम्र भर उनके संदेश के गुलदस्ते को अपने साथ लेकर जीते हैं। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।